अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग अवेटेड वीडियो है। ये वीडियो रिलेटेड है सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड। सिंध गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया है। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था आईएमएफ का, एक तरह से कहते हैं कि कंडीशन थी कि आप इसको टैक्स करें। अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और कुछ कंसर्न्स भी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टैक्स है, ये जो रिफॉर्म्स इनको कहना चाहिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हुई हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अलाइन करना है प्रोविंशियल टैक्स सिस्टम को नेशनल फिस्कल जो हमारा पैक्ट है उसके साथ। जो मैंने आपको कहा आईएमएफ का प्रेशर भी है, तो जाहिर है कि वो एक नेशनल लेवल पर भी उसको इन्होंने अलाइन करना था और जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी उसको इम्प्लीमेंट करना था, ताकि एग्रीकल्चर की जो अर्निंग है उसको स्ट्रक्चर कर सकें। अब प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि आदमी जितनी इनकम करेगा उतना टैक्स देगा। तो एग्रीकल्चर इनकम में भी अब 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख के बाद 15% का स्लैब लगता है, जो प्रोग्रेस करता है अप टू 45% तक। जब इनकम शूट कर जाए 5.6 मिलियन, जब 5.6 मिलियन से ज़्यादा इनकम होगी तो फिर 45% का टैक्स लग जाएगा। और कंपनीज के लिए स्मॉल कंपनी अगर होगी तो 20% का टैक्स है, और अगर कोई बड़ी कंपनी होगी तो 29% का टैक्स है। तो अब ये इट्स वेरी मच अलाइन विद दी इंडस्ट्री और जो शहरी उसमें है उससे। फिर एक और चीज़ ये है कि सुपर टैक्स भी लगेगा। जिनकी इनकम 15 करोड़ और 20 करोड़ के दरमियान है, वहाँ 1%, उसमें भी एक प्रोग्रेशन दी हुई है 1% से लेकर 10% तक। तो वहाँ पर भी एक प्रोग्रेसिव टेबल साथ दिया है इन्होंने। एक्चुअली इन्होंने 6 स्लैब्स बनाए हैं। 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से लेकर 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 16 लाख तक 20%, और 16 लाख से 32 लाख तक 30%, और 32 लाख से लेकर 56 लाख तक 40%, और 56 लाख से ऊपर 45%। स्मॉल कंपनीज के लिए 20% और बड़ी कंपनियों के लिए 29%। और इसी तरह फिर इन्होंने सुपर टैक्स को लगाया कि 15 करोड़ तक तो कोई टैक्स नहीं है, 15 करोड़ से ऊपर 1% लग जाएगा, अप टू 20 करोड़ तक 1% रहेगा। 20 करोड़ से ऊपर शूट करती है और 25 करोड़ के दरमियान रहती है तो 2%, 25 करोड़ से 30 करोड़ के दरमियान इनकम होती है तो 3%, और 30 करोड़ से लेकर 35 करोड़ तक के दरमियान होती है तो 4%, 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के दरमियान इनकम होती है तो 6%, 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक होती है तो 8%, और 50 करोड़ से ऊपर होती है तो 10% का सुपर टैक्स लगेगा। अब इसमें जो पॉइंट है वो क्या है, एक तो ये टैक्सेशन तो इन्होंने दे दी। अब ये कहते हैं कि हाई अर्निंग को तो हमने इसमें लूप में लिया क्योंकि आईएमएफ की डायरेक्शंस भी यही थी। अलाउेबल डिडक्शंस क्या है जी, क्योंकि अब ये होगा तो एक बुक्स भी बनानी पड़ेंगी। तो टैक्स पेयर जो है वो अब डिडक्ट करेगा अपने एक्सपेंसेस को भी। जो फार्मर है या जो भी एग्रीकल्चर इनकम ले रहा है वो इसको डिडक्ट करेगा अपनी इनकम को, किस तरह से, लेबर में, सीड में, फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड में, मशीनरी में, इरिगेशन में, कोई रेंट अगर दे रहा है कहीं तो उसमें, एग्रीकल्चरल लोन्स में, और जो भी फिर इसके बाद टैक्सेबल इनकम निकालेंगी। पेनल्टीज भी इन्होंने लगाई हैं। लेट पेमेंट के ऊपर इन्होंने कहा कि 12% और काइबोर प्लस 3%, जो विच एवर इज हायर। और अगर फेलियर टू फाइल द रिटर्न है तो उसमें 0.1% ऑफ द टैक्स ड्यू पर डे इन पीकेआर, 1000 पर डे, या तो 0.1% ऑफ द टैक्स या 1000 रुपीज पर डे, विच एवर इज हायर। तो ये फेलियर ऑफ सबमिटिंग अ रिटर्न उसकी पेनल्टी है। कंसील्ड किया किसी ने इनकम तो फिर उसमें टैक्स इवेजन वाले लॉज लगेंगे, वो ज़्यादा हार्श हैं। फिर एडिशनल प्रोविजंस ये है कि अगर किसी जगह कोई क्लाइमेटी हिट आई है, कोई एरिया में कोई ऐसी डिज़ास्टर आ गया है, तो उसके अंदर वो अपने लॉसेस वगैरह को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एग्जाम्पशंस भी दिए हैं इसके अंदर कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो रिटेन करती है अथॉरिटी टू एग्जाम कर दें किसी स्पेसिफिक लैंड को या टैक्स पेयर को टैक्स से। वो उसकी फिर मोडेलिटीज़ आगे तय होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंध रेवेन्यू बोर्ड इसको मॉनिटर करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन डेटा इसका जो एक्ट इज स्लैट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से ये इन्फोर्स हो गया है जी। और इसमें अब कुछ पॉजिटिव बातें जो है वो ये कि इक्विटेबल टैक्सेशन है, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। रिकग्निशन ऑफ फार्मर एक्सपेंस है, यानी जो एक्सपेंस वो कर रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वो अपनी जब बुक्स बनाएगा तो उसमें से एक्सपेंस निकालने के बाद अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा।
डिजास्टर कोई होता है तो उस फार्मर को उन्होंने एक दिया है प्रोविजन कि भाई वो अपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लॉसेस को। प्रमोट करना है डिजिटल कंप्लाइंस को, तो इसके लिए इनकरेज कर रहे हैं फाइलिंग वगैरह, जो अब मैंडेटरी हो गई, और नहीं करेगा तो जाहिर है लेट पेमेंट पे भी 12% और प्लस 3% का आईबोर्ड देगा, और या फिर वो जो 0.1% टैक्स देगा, टैक्स का 0.1% देगा, या 1,000 रुपये पर डे पेनल्टी देगा लेट फाइलिंग के अंदर। और अगर कंसीलमेंट की तो उसके ऊपर तो दुगना टैक्स उतना ही लगेगा, जितना उसने टैक्स नहीं दिया उतना ही उसको उतना ही उसमें ऐड कर दिया जाएगा उसकी इनकम में। अच्छा, बर्डन जो है इसमें ये होगा कि मीडियम साइज जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है, क्योंकि 6 लाख तक को तो एग्जाम कर दिया, लेकिन जिनकी इनकम 6 लाख से 32 लाख के इस तरह दरमियान है, वो 15% से लेकर 30% तक का टैक्स दे रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर ये है कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो हैं वो बहुत हैं, यानी कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो चाहिए वो बड़ी इसमें अग्रेसिव चाहिए होगी, क्योंकि अभी तक तो आदत ही नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इसके ऊपर भी कोई टैक्स लगेगा। इसी तरह जो इसका इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर प्राइस पे, वो बहुत एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब पीछे टैक्सेशन बढ़ेगी और टैक्स दे रहे होंगे फार्मर्स, तो फिर वो अपनी जो प्राइस है उसको बढ़ाएंगे, और जहाँ आके जो चीज़ें हैं वो लाइकली है कि फूड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। तो ये ऑल टुगेदर था। बहरहाल ये कि एक अच्छा वो है, अब ये बिल तो हो गया है, जब ये फाइनल होती हैं चीज़ें, इसमें और कोई चेंज है तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन ये जो बिल अभी इन्होंने पब्लिश कर दिया, नोटिफाई कर दिया है, तो इस बिल के तहत तो ये चीज़ें इन्फोर्स हो गई हैं 1 जनवरी से। तो आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।